ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा की 28 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा आज यथार्थ याद किसे कहेंगे, योग को पावरफुल कैसे बनाएं, योग से क्या प्राप्ति है, योग की विधि क्या है, वो आज बाबा समझाते हैं। संसार में हर आत्मा शांति की तलाश में है। सबको शांति चाहिए, सबको खुशी चाहिए, सबको शक्ति चाहिए, लेकिन वो मिलेगी कैसे?
इस संसार में सच्ची शांति मिलना मुश्किल है। तो बाबा हमें विधि बताते हैं कि शांति हमारा स्वधर्म है। तो जितना स्वस्वरूप में स्थित रहेंगे उतनी शांति की अनुभूति होगी। देह के भान में आए, देह की दुनिया में आए तो दुख अशांति का सामना करना पड़ेगा। तो आज बाबा समझाते हैं शांति चाहिए तो अपने को आत्मा समझो, और बाबा जो है जैसा है उसे यथार्थ रीति याद करो। बिंदु बनकर के बिंदु को याद करो तो यथार्थ शांति है। तो आज सुनेंगे पापा के 28 तारीख के महावाक्य। मीठे बच्चे, शांति चाहिए तो अशरीरी बनो। इस देह भान में आने से ही अशांति होती है, इसलिए अपने स्वधर्म में स्थित रहो। प्रश्न है, यथार्थ याद क्या है? याद के समय किस बात का विशेष ध्यान चाहिए? यथार्थ याद क्या है? याद के समय किस बात का विशेष ध्यान चाहिए? तो बाबा कहते हैं अपने को इस देह से न्यारी आत्मा समझकर बाबा को याद करना। अपने को इस देह से न्यारी आत्मा समझकर बाबा को याद करना, यही है यथार्थ याद। यही है यथार्थ याद। कोई भी देह याद न आए, कोई भी देह याद न आए, ये ध्यान रखना जरूरी है। यह ध्यान रखना जरूरी है। याद में रहने के लिए ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ हो। याद में रहने के लिए ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ हो। बुद्धि में रहे कि बाबा हमें सारे विश्व का मालिक बनाते हैं। बुद्धि में रहे कि बाबा हमें सारे विश्व का मालिक बनाते हैं। हम सारे समुद्र, सारे धरती के मालिक बन जाते हैं। सारे समुद्र, सारे धरती के मालिक बन जाते हैं। आज का गीत है, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया। बाबा को पाया तो बाबा से हमें ज्ञान मिला। सबसे पहले ज्ञान को पाया, ज्ञान से फिर सारे गुण आए, सारी पावर आई, पवित्रता आई, और इसी के आधार से सारा संसार, धरती, आसमान, चांद, सितारे, सब कुछ हमें हासिल हुआ। ओम शांति। ओम का अर्थ ही है अहम, अहम आत्मा। ओम माना मैं आत्मा। मनुष्य फिर समझते हैं ओम माना भगवान, परंतु ऐसे है नहीं। ओम माना मैं आत्मा और मेरा यह शरीर। कहते ना ओम शांति, तो अहम आत्मा का स्वधर्म है शांति। आत्मा अपना परिचय देती है। ओम शांति कहना माना अपनी स्वयं की पहचान देना, मैं आत्मा हूँ और मुझ आत्मा का धर्म है शांति। मनुष्य बल ओम शांति कहते हैं, परंतु ओम का अर्थ कोई भी नहीं समझते। ओम शांति अक्षर अच्छा है, हम आत्मा हैं और हमारा स्वधर्म है शांति। हम आत्मा शांति धाम की रहने वाली हैं। कितना सिंपल अर्थ है। ओम शांति का अर्थ मैं आत्मा हूँ, मुझ आत्मा का धर्म शांति है, मुझ आत्मा का घर शांति धाम है। लंबा चौड़ा कोई गपोड़ा नहीं है। इस समय के मनुष्य मात्र तो यह भी नहीं जानते कि अभी नई दुनिया है या पुरानी दुनिया है। नई दुनिया फिर पुरानी कब होती है, पुरानी से फिर नई कब होती है, ये कोई भी नहीं जानता।
कोई से भी पूछा जाए कि दुनिया नई कब होती है, फिर ये पुरानी कैसी होती है, तो भी बता नहीं सकेंगे। अभी तो एक कलयुग है तो पुरानी दुनिया है, सतयुग नई दुनिया कहा जाता है। अच्छा, फिर नई को पुराना होने में कितना वर्ष लगता है? सतयुग को कहेंगे नई दुनिया, कलयुग को कहेंगे पुरानी दुनिया, तो उस नई को पुराने होने में कितना वर्ष लगता? अर्थात सतयुग को कलयुग आने में कितना वर्ष लगता? 5000 वर्ष। ये कोई भी नहीं जानता, और मनुष्य होकर के नहीं जानते हैं, तो इसको कहा जाता है जानवर से भी बदतर। जानवर अपनी दुनिया का सब कुछ जानते हैं, लेकिन मनुष्य अपनी दुनिया का कुछ भी नहीं जानते। जानवर तो अपने को कुछ समझते नहीं। मनुष्य कहते हैं हम पतित हैं, हे पतित पावन आओ, परंतु उनको जानते बिल्कुल नहीं हैं। पावन अक्षर कितना अच्छा है, 2 अक्षर अच्छे बताए बाबा ने। एक ओम शांति अक्षर कितना अच्छा है, दूसरा पावन अक्षर कितना अच्छा है। तो पावन दुनिया स्वर्ग, नई दुनिया होगी। चित्र भी देवताओं के हैं, परंतु कोई भी समझते नहीं हैं। ये लक्ष्मी नारायण नई पावन दुनिया के मालिक है। तो ये सब बातें बेहद का बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। नई दुनिया स्वर्ग को कहा जाता, और देवताओं को कहेंगे स्वर्गवासी। नई दुनिया स्वर्ग, उस स्वर्ग में जो रहने वाले मनुष्य देवी गुण वाले होंगे तो उनको कहेंगे स्वर्गवासी। अभी तो है पुरानी दुनिया नरक, तो यहाँ मनुष्य है नरकवासी। कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, तो गोया यहाँ नरकवासी था ना, तो हिसाब से ही कह देंगे बरोबर ये नरक ठहरा, परंतु बोलो कि तुम तो नरकवासी हो तो बिगड़ पड़ेंगे। बाबा समझाते हैं देखने में तो बल मनुष्य है, सूरत बल मनुष्य की है, परंतु सीरत बंदर जैसी है। तो ये भी गाया हुआ है, खुद भी मंदिरों में जाकर देवताओं के आगे गाते हैं, आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। अपने लिए फिर क्या कहते? हम पापी नीच हैं, परंतु सीधा कहो कि तुम विकारी हो तो बिगड़ पड़ेंगे। इसलिए पापा सिर्फ अपने बच्चों से बात करते हैं, उनको समझाते हैं, बाहर वालों से तो बात भी नहीं करते। जिसको समझ नहीं है बाबा उनसे बात नहीं करते, क्योंकि कलयुगी मनुष्य है नरकवासी। अभी तुम हो संगम युगवासी, तो तुम पवित्र बन रहे हो और जानते हो कि हम ब्राह्मणों को शिव बाबा पढ़ाते हैं और वही पतित पावन है। तो हम सभी आत्माओं को ले जाने के लिए बाबा आए हैं। कितनी सिंपल बात है। पापा कहते बच्चे तुम आत्माएं शांतिधाम से आती हो पाठ बजाने, इस दुखधाम में सभी दुखी हैं, इसीलिए कहते हैं कि मन को शांति कैसे हो। ऐसे नहीं कहते कि आत्मा को शांति कैसे हो। अरे तुम कहते हो ना ओम शांति, मेरा स्वधर्म है शांति, तो फिर शांति मांगते क्यों हो? ओम शांति का मतलब मैं आत्मा और मेरा धर्म है शांति। तो जब स्वधर्म शांति है तो शांति मांगते क्यों हो? तो मांगते इसलिए है कि अपने धर्म में टिकते नहीं हैं, आत्मिक स्वरूप में टिकते नहीं, इसलिए शांति मांगते हैं। तो अपने को आत्मा बोल देह अभिमान में आ जाते हो। आत्मा है तो सब शांतिधाम की रहने वाली है, यहाँ फिर शांति कहाँ से मिलेगी? अशरीरी होने से ही शांति मिलेगी। अशरीरी होने से ही शांति होगी। शरीर के साथ आत्मा है तो उनको बोलना चलना तो जरूर पड़ता है। बाबा कहते हैं शरीर के साथ आत्मा है
तो उनको बोलना चलना जरूर पड़ता है। हम आत्मा शांति धाम से यहाँ पाठ बचाने आए। ये कोई नहीं समझते हैं कि रावण ही हमारा दुश्मन है। अच्छा, कब से रावण दुश्मन बना ये भी कोई नहीं जानता। बड़े बड़े विद्वान पंडित आदि एक भी नहीं जानते हैं कि रावण कौन है, जिसका हम एफिजी बनाकर चलाते, जन्म जन्मांतर चलाते आए। कुछ भी पता नहीं। कोई से भी पूछो ये रावण कौन है तो कह देंगे ये सब तो कल्पना है। जानते नहीं हैं तो क्या रेस्पॉन्स देंगे। शास्त्रों में है ना, हे राम जी संसार बना ही क्यों है, संसार बना ही नहीं, ये सब कल्पना है, ऐसे बहुत कहते हैं। अब कल्पना का अर्थ क्या है तो कहते हैं यह सब संकल्पों की दुनिया है। तो जो जैसा संकल्प करता है वह हो जाता है। अर्थ नहीं समझते। पापा बच्चों को कैसे समझाते हैं। हिस्ट्री, ये संसार आदि मध्य अंत। अब दिन है रात है, सतयुग है कलयुग है, ये चक्र फिरता है। अब रात आई, हम सब रात में पार्ट प्ले करते हैं, दिन में भी पार्ट प्ले करते हैं, तो उसको कल्पना की दुनिया नहीं कहेंगे। हम एक्टर हैं, हम अपने संस्कार और कर्म के हिसाब से यहाँ पार्ट प्ले कर रहे हैं। तो पापा कहते हैं दुनिया वालों को पता न होने के कारण समझते कल्पना है। और बाबा कितना अच्छी रीति बैठ हमें समझाते हैं। कोई तो अच्छी रीति समझ जाते हैं, कोई तो बिल्कुल नहीं समझते। जो अच्छी रीति समझते हैं उसको सगे कहेंगे, और जो नहीं समझते हैं वह लगे, अर्थात सौतेले। अब सौतेले वारिस थोड़ी बनेंगे। बाबा के पास मातेले भी है तो सौतेले भी हैं। मातेले बच्चे बाबा की श्रीमत पर पूरा चलते हैं, सौतेले नहीं चलते। तो बाबा कह देते हैं कि ये मेरी मत पर नहीं चलते हैं, ये रावण की मत पर है। तो राम और रावण दो अक्षर है, राम राज्य रावण राज्य, अभी संगम है। तो बाबा समझाते हैं यह सब ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं। तुम भी लेंगे, तुम श्रीमत पर चलेंगे। तो कहते हैं कौन सी मत। तो बाप श्रीमत देते हैं कि पवित्र बनो। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ श्रीमत पर चलते हैं। कौन सी श्रीमत है? पवित्रता की। कहते हैं हम पवित्र रहे, फिर पति न माने तो मैं किसकी मानूं? अरे वह तो हमारा पति परमेश्वर है, क्योंकि भारत में यही सिखाया जाता है कि पति ही तुम्हारा गुरु ईश्वर सब कुछ है। परंतु ऐसा कोई समझते नहीं है। उस समय हाँ कर देते हैं लेकिन मानते नहीं हैं। शादी के फेरे फेरते हैं तो पंडित पढ़ा देते हैं कि पति ही तुम्हारा गुरु ईश्वर है, बस जितनी देर फेरा फेरेंगे उतनी देर है, उसके बाद पति का थोड़ी मानते हैं। फिर भी गुरुओं के पास मंदिरों में जाते रहते हैं। पति कहते हैं कि तुम बाहर मत जाओ, हम राम की मूर्ति घर में रख देंगे, फिर तुम अयोध्या आदि क्यों जाती हो? तो भी मानती नहीं। यह है भक्ति मार्ग के धक्के। वह तो जरूर खाएंगे, कभी मानेंगे नहीं। बाबा कितनी अच्छी बात समझाते हैं पवित्रता के लिए कि हम भगवान की श्रीमत पर चलते। उनको समझाओ भगवान की मत है पवित्र बनो। तो सामने वाला कहेगा कि हम तो पवित्र रहना चाहते, पति नहीं मानता है। तो पति ही तो हमारा गुरु ईश्वर है, हमें पंडित ने पढ़ा दिया है। तो बाबा का सवाल है कि क्या पति की हर बात मानती हो? है ना, जितनी देर फेरे फेरे उतनी देर वो कसमें वादे, उसके बाद क्या सारी बात मानते हो? और पति क्या कहता है कि जब घर में सारी मूर्ति आए तो फिर अयोध्या धक्के खाने की जरूरत क्या है? तो बाबा कहते अब मैं जो कहूँ वो मानो। पतियों का पति बाबा है, तो बाबा जो कहता है वो मानो। समझते हैं कि वह तो उनका मंदिर है। अरे तुमको याद राम को करना है या मंदिर को करना है?
भाई राम जी को घर में बैठ के भी याद कर सकते हो, इतने धक्का खाते अयोध्या जाने की जरूरत क्या है, परंतु समझते नहीं है। तो बाबा समझाते हैं, भक्ति मार्ग में कहते भी हो, हे भगवान आकर हमारी सद्गति करो, क्योंकि वह एक ही सर्व का सद्गति दाता है। अच्छा, वह कब आते हैं ये कोई नहीं जानता। तो बाबा समझाते हैं, रावण तुम्हारा दुश्मन है। रावण का तो वंडर है, जो जलाते ही आते हैं लेकिन वो मरता नहीं है। तो रावण क्या चीज है ये कोई भी नहीं जानता। अभी तुम बच्चे जानते हो, हमको बेहद बाबा से वर्षा मिलता है, शिव जयंती मनाते हैं, परंतु शिव बाबा को कोई भी नहीं जानता। गवर्नमेंट को भी तुम समझाते हो, शिव तो भगवान है, वही कल्प कल्प आकर भारत को नरकवासी से स्वर्गवासी, बेगर टू प्रिंस बनाते हैं, पतित को पावन बनाते हैं, वही सर्व के सद्गति दाता है। इस समय सभी मनुष्य मात्र यहाँ हैं, क्राइस्ट की आत्मा भी कोई कोई जन्म में यहाँ है, वापिस तो कोई भी जा नहीं सकता। इस समय सबकी सद्गति करने वाला एक बड़ा बाबा है। इस समय सबकी सद्गति करने वाला बड़ा बाबा, वह आते ही भारत में है। वास्तव में भक्ति भी उनकी करनी चाहिए जो सर्व की सद्गति करते हैं। वह निराकार बाप यहाँ है नहीं, तो उनको हमेशा ऊपर समझ के याद करते हैं। कृष्ण को ऊपर नहीं समझेंगे और सभी को यहाँ नीचे याद करेंगे, श्री कृष्ण को भी यहाँ याद करेंगे। तो तुम बच्चों की यथार्थ याद है, तुम अपने को देह से न्यारा आत्मा समझकर पापा को याद करो। पापा कहते हैं, तुमको कोई भी देह याद नहीं आनी चाहिए, ये ध्यान बहुत जरूरी है। तुम अपने को आत्मा समझ पापा को याद करो। बाबा हमको सारे विश्व का मालिक बनाते हैं, सारा समुद्र, सारी धरती, सारे आकाश का मालिक बनाते हैं। अभी तो कितने टुकड़े टुकड़े हैं, एक दो की हद में आने नहीं देते हैं। वहाँ ये सब बातें नहीं होगी। भगवान एक बाप है, ऐसे नहीं कि सब बाप ही बाप है। कहते हैं हिंदू चीनी भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, परंतु अर्थ समझते नहीं हैं। ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि हिंदू मुस्लिम भाई बहन, नहीं, आत्माएं भाई भाई है, परंतु इस बात को जानते नहीं। शास्त्र आदि सुनते सत सत करते रहते, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। वास्तव में असत्य झूठ, सचखंड में सत्य ही सत्य बोलते हैं। यहाँ तो झूठ ही झूठ है। अच्छा, कोई को बोलो कि तुमने झूठ बोला तो बिगड़ पड़ेंगे। अगर उसने कहा भगवान सर्वव्यापी है और हम कहे कि नहीं ये झूठ है, आप झूठ बोलते हो, तो बिगड़ पड़ेंगे। तुम सच बताते हो तो भी कोई तो गाली देने लग पड़ते हैं। अभी बाबा को तुम ब्राह्मण ही जानते हो, तुम बच्चे अभी देवी गुण धारण करते हो। तुम जानते हो अभी 5 तत्व भी तमो प्रधान है। आजकल तो मनुष्य भूतों की पूजा करते हैं, भूतों को ही याद करते हैं। 5 तत्व के शरीर को याद करना या शरीरधारी की पूजा करना भूत पूजा। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ माम एकम याद करो, भूतों को मत याद करो। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए बुद्धि का योग एक पापा से लगाओ। अब देही अभिमानी बनना है। जितना पापा को याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। ज्ञान का तीसरा नेत्र तुमको अभी मिलता है। अभी तुमको विकर्माजीत बनना है। वह है विकर्माजीत संवत, यह है विकर्मी संवत। वह सतयुग त्रेता है विकर्माजीत संवत और द्वापर कलयुग है
विकर्मी संवाद। तो तुम योग बल से विकर्म पर जीत पाते हो। भारत का योग तो मशहूर है ना, परंतु जानते नहीं। सन्यासी लोग बाहर में जाकर कहते हैं कि हम भारत का योग सिखलाने आए हैं। उनको तो पता ही नहीं है कि यह हठ योगी है, वह राजयोग सिखा नहीं सकते। तुम तो राज ऋषि हो, वह है हद के सन्यासी, तुम हो बेहद के सन्यासी। तो रात दिन का फर्क है ना। तो तुम ब्राह्मणों के सिवाय और कोई भी राजयोग सिखला नहीं सकता। तो ये नई बातें हैं, नया कोई समझ न सके, इसलिए नए को कभी अलाउ नहीं किया जाता, क्योंकि यह इंद्र सभा है। इस समय सब पत्थर बुद्धि है। सतयुग में तुम बनते हो पारस बुद्धि। अभी संगम है, तो पत्थर से पारस सिवाय बाबा के और कोई बना नहीं सकता। तो तुम यहाँ आए हो पारस बुद्धि बनने के लिए। तो बरोबर भारत सोने की चिड़िया था। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। ये कभी राज्य करते थे। अभी ये किसको भी पता थोड़ी है। आज से 5000 वर्ष पहले इन्हों का राज्य था। फिर ये कहाँ गए? तुम तो बता सकते हो कि 84 जन्म भोगे हैं। अभी वह तमो प्रधान है। लक्ष्मी नारायण विश्व में राज्य करते थे, सतो प्रधान थे। अब वो कहाँ गए? तो बाबा कहते तुम बता सकते हो कि 84 जन्म लेते लेते अभी तमो प्रधान अवस्था में है, फिर बाप द्वारा सतो प्रधान बन रहे हैं ततत्वम। तो ये नॉलेज सिवाय बाबा के साधु संत आदि कोई भी दे नहीं सकता। वह है भक्ति मार्ग, यह है ज्ञान मार्ग। तुम बच्चों के पास जो अच्छे अच्छे गीत है उन्हें सुनो तो तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाएंगे। खुशी का पारा एकदम चढ़ जाएगा। फिर वह नशा स्थायी भी रहना चाहिए। ज्ञान का नशा स्थायी रहना चाहिए, क्योंकि ये ज्ञान अमृत है। वह शराब पीते हैं तो नशा चढ़ जाता है ना, यहाँ तो ज्ञान अमृत है। तुम्हारा नशा कभी उतरना नहीं चाहिए, नशा सदैव चढ़ा रहना चाहिए। तुम इन लक्ष्मी नारायण को देख कितने खुश होते हो। जानते हो ना कि हम श्रीमत से फिर से श्रेष्ठाचारी बन रहे हैं। यहाँ देखते हुए भी बुद्धि योग बाबा और वर्षे में लगा रहे हैं। बाबा कहते लक्ष्मी नारायण को देखते हुए भी बुद्धि योग बाबा को याद करे और उस पद को याद करे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट है विकर्माजीत बनने के लिए, विकर्माजीत बनने के लिए योग बल से विकर्मों पर जीत प्राप्त करनी है। योग बल से विकर्मों पर जीत प्राप्त करनी है। यहाँ देखते हुए बुद्धि योग बाप और वर्षे में लगा रहे। यहाँ देखते हुए बुद्धि योग बाप और वर्षे में लगा रहे। दूसरी पॉइंट है बाप के वर्षे का पूरा अधिकार प्राप्त करने के लिए, बाप के वर्षे का पूरा अधिकार प्राप्त करने के लिए मातेला बनना है।
मातेला बनना है। मातेला मतलब सगा बनना है। एक बाबा की ही श्रीमत पर चलना है। एक बाबा की ही श्रीमत पर चलना है। बाबा जो समझाते हैं वह समझकर दूसरों को समझाना है। बाबा जो समझाते हैं वह समझकर दूसरों को समझाना है। वरदान है, दिव्य बुद्धि की लिफ्ट द्वारा, दिव्य बुद्धि की लिफ्ट द्वारा तीनों लोकों का शेयर करने वाले, तीनों लोकों का शेयर करने वाले सहज योगी भव। दिव्य बुद्धि की लिफ्ट द्वारा तीनों लोकों का शेयर करने वाले सहज योगी भव। संगम युग पर सभी बच्चों को, संगम युग पर सभी बच्चों को दिव्य बुद्धि की लिफ्ट मिलती है। दिव्य बुद्धि की लिफ्ट मिलती है। इस वंडरफुल लिफ्ट द्वारा, इस वंडरफुल लिफ्ट द्वारा तीनों लोकों में जहाँ चाहो वहाँ पहुँच सकते हो। इस वंडरफुल लिफ्ट द्वारा तीनों लोकों में जहाँ चाहो वहाँ पहुँच सकते हो। सिर्फ स्मृति का स्विच ऑन करो। सिर्फ स्मृति का स्विच ऑन करो तो सेकंड में पहुंच जाएंगे, तो सेकंड में पहुंच जाएंगे। और जितना समय जिस लोक का अनुभव करना चाहो, जितना समय जिस लोक का अनुभव करना चाहो, उतना समय वहाँ स्थित रह सकते हो। उतना समय वहाँ स्थित रह सकते हो। इस लिफ्ट को यूज करने के लिए, इस लिफ्ट को यूज करने के लिए अमृत वेले केयरफुल बन, अमृत वेले केयरफुल बन। स्मृति के स्विच को, स्मृति की स्विच को यथार्थ रीति से सेट करो। स्मृति की स्विच को यथार्थ रीति से सेट करो। अथॉरिटी होकर इस लिफ्ट को कार्य में लगाओ। अथॉरिटी होकर इस लिफ्ट को कार्य में लगाओ तो सहज योगी बन जाएंगे, तो सहज योगी बन जाएंगे। मेहनत समाप्त हो जाएगी, मेहनत समाप्त हो जाएगी। बाबा ने कहा, संगम युग पर सभी बच्चों को दिव्य बुद्धि की लिफ्ट मिलती है। इस वंडरफुल लिफ्ट द्वारा तीनों लोकों में जहाँ चाहो वहाँ पहुँच सकते हो। सिर्फ स्मृति का स्विच ऑन रखो तो सेकंड में पहुँच जाएंगे। और जितना समय जिस लोक का अनुभव करना चाहो उतना समय वहाँ स्थित रह सकते हो। इस लिफ्ट को यूज करने के लिए अमृत वेले केयरफुल बन, स्मृति के स्विच को यथार्थ रीति से सेट करो। अथॉरिटी होकर इस लिफ्ट को कार्य में लगाओ तो सहज योगी बन जाएंगे, मेहनत समाप्त हो जाएगी। स्लोगन है, मन को सदा मौज में रखना, मन को सदा मौज में रखना यही जीवन जीने की कला है।
मन को सदा मौज में रखना यही जीवन जीने की कला है। जैसे आज पापा ने कहा, नशा कभी उतरना नहीं चाहिए। ज्ञान का नशा, बाबा का नशा, नारायणी नशा, ये जो भी नशा हमें मिला है, समझ मिली है, संगम युग का नशा, तो बाबा कहते हैं ये नशा कभी भी उतरना नहीं चाहिए। ये नशा याद रहेगा तो मन की मौज बनी रहेगी और जीवन की यात्रा सरल हो जाएगी। अव्यक्त इशारे हैं। आज का सुमान है, मैं सहज योगी आत्मा हूँ। अव्यक्त इशारे हैं। एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एकांतवासी का डबल अर्थ है। एकांतवासी का डबल अर्थ है। सिर्फ बाहर की एकांत नहीं, सिर्फ बाहर की एकांत नहीं, लेकिन एक के अंत में खो जाना, एक के अंत में खो जाना एकांत। नहीं तो सिर्फ बाहर की एकांत होगी। एक के अंत में खो जाना एकांत, नहीं तो सिर्फ बाहर की एकांत होगी तो बोर हो जाएंगे। बाहर की एकांत होगी तो बोर हो जाएंगे। कहेंगे पता नहीं दिन कैसे बीतेगा, कहेंगे पता नहीं दिन कैसे बीतेगा। लेकिन एक बाप के अंत में खो जाना, खो जाओ। एक बाप के अंत में खो जाओ। जैसे सागर के तले में चले जाते हैं, जैसे सागर के तले में चले जाते हैं तो कितना खजाना मिलता है। सागर के तले में चले जाते हैं तो कितना खजाना मिलता है। ऐसे एक के अंत में चले जाओ, ऐसे एक के अंत में चले जाओ, अर्थात बाबा से जो प्राप्तियाँ हुई है उसमें खो जाओ। बाबा से जो प्राप्तियाँ हुई है उसमें खो जाओ। ठीक है। एकांत का अर्थ बाबा ने समझाया। एकांत का मतलब ये नहीं है कि एक जगह बैठ जाओ या एक कमरे में बैठ जाओ तो बोर हो जाएंगे। एकांत का अर्थ है कि बाबा से जो प्राप्तियाँ हुई है उस प्राप्तियों के तले में जाना, उसकी गहराई में चले जाना, तो बाबा कहते मौज का अनुभव करेंगे। ओम शांति। मेरे परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार ओ आनंद के सागर तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा, मेरे परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार
परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार। ओ आनंद के सागर तेरी महिमा अपरंपार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। महिमा परंपार, तेरी महिमा परंपार। मेरे परम पिता परमात्मा। तुम सृष्टि के ज्ञाता हो, वरदानों के दाता हो। तुम सृष्टि के ज्ञाता हो, वरदानों के दाता हो। हम तुमको पाकर पाए, हम तुमको पाकर पाए, गति सदगति उपहार। महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। महिमा परंपार, तेरी महिमा परंपार। मेरे परम पिता परमात्मा। ओंकारेश्वर सर्वेश्वर मुक्तिदाता मुक्तेश्वर। ओंकारेश्वर सर्वेश्वर मुक्तिदाता मुक्तेश्वर। जीवन नैया सबकी करते, जीवन नैया सबकी करते, भवसागर के पार। महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। महिमा परंपार, तेरी महिमा परंपार। मेरे परम पिता परमात्मा। ज्ञान हो धर्म हो, रूप अनूप हो परम हो। प्रेम ज्ञान हो धर्म हो, रूप अनूप हो परम हो। कल्प वृक्ष के बीज रूप तुम, कल्प वृक्ष के
इस जगत के सार महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। महिमा परंपार, तेरी महिमा परंपार। मेरे परम पिता परमात्मा